चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। यात्रा में तरह तरह के लोग मिले हैं। भाषा की समस्या तो बहुत जगह रही, विशेष रूप से तमिलनाडु के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनमें, क्योंकि वहाँ लोगों का आना जाना नहीं, इसलिए हिंदी वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। मैं घूमता घूमता वैदारण्यम से रामेश्वरम के मार्ग में मिमिसाइल नाम का एक स्थान है, वहाँ गया। सबको पूछा, मंदिर में पुजारी को, सेवक को, दुकानदार को, लेकिन कोई हिंदी जानने वाला मुझे नहीं मिला। अब उस क्षेत्र में ये चर्चा हो गई कि कोई आदमी आया है, हिंदी बोलता है और उससे कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग तमिल बोल रहे थे। अब वो मेरे बारे में बातें कर रहे थे, मैं समझ रहा था, एक दूसरे को मेरे बारे में बता रहे थे, लेकिन क्या बातें कर रहे हैं ये नहीं। केवल इतना मैं समझ पाया, हिंदी तमिल, हिंदी तमिल, अर्थात मैं हिंदी वाला हूं, वो तमिल वाले हैं, और मुझे कोई कुछ बता नहीं पा रहा। सब लोग मेरी सहायता करने को उत्सुक, लेकिन क्या कर सकते थे, उनकी सीमा थी। वो चर्चा सुनकर एक मजदूर आया, आकर उसने मेरे पैर छुए। अब अनजान व्यक्ति था, पैर छुए तो मैंने भी हाथ जोड़ के नमस्कार कर दिया। वो बोला, सर मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलता। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने पूछा, कैसे हिंदी सीखी? बोला, मैं दिल्ली में फर्श घिसाई का काम करता था और मैंने वहीं अपने साथियों के साथ हिंदी सीखी। मैंने पूछा, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? उसने बताया कि मैं तो कहीं मकान बन रहा था, उसमें ईंटें ढो रहा था। जब मुझे पता चला कि कोई हिंदी वाला बाबू आया है, तो मैं तो हिंदी बोलने के लिए आपके पास आया। तो यहाँ तमिलनाडु में ना मेरे क्षेत्र में कोई हिंदी बोलता नहीं, कोई हिंदी समझता नहीं, पर मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लेता हूँ, तो मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। बंधुओं, वो थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी उन्होंने मुझे पूरी जानकारी उस मंदिर की दी, और उसने बताया कि मैं आपकी मदद करने के लिए आज की मजदूरी छोड़कर आया हूं। मेरा मालिक नाराज था, पर मैंने कहा नहीं, एक हिंदी का बाबू मंदिर के बारे में पूछने आया है, राम के बारे में पूछने आया है, तो बोले आज की मैं मजदूरी छोड़कर आया। मैंने कहा भैया आपको नुकसान हुआ, मैं कुछ भरपाई करूं? बोले नहीं नहीं नहीं, आप क्यों करेंगे, मैं तो अपनी मर्जी से आया।
एक और खुशी मिली उसकी बात से। उसने कहा इस क्षेत्र में कोई हिंदी नहीं समझता, मैं समझता हूं, बोल नहीं पाता, इसी कारण मेरे मित्रों में, मेरे रिश्तेदारों में मेरा मान बढ़ गया है कि मैं हिंदी जानता हूं। अब जब कोई हिंदी की बात आती है तो पूरा इलाका मुझे ढूंढता है। तो उसने कहा मुझे गर्व है कि हिंदी के कारण आज मेरा मान सम्मान क्षेत्र में बढ़ा। ऐसी हमारी हिंदी माँ। बंधुओं, हिंदी माँ के ऐसे सपूतों के होते क्या कभी हिंदी उपेक्षित होगी? नहीं। और देखिए आज परिवर्तन हो रहा है और उस क्षेत्र में हिंदी बोलने वाले बड़ी संख्या में लोग। जय हो माँ हिंदी।